महावीर राजपुत्र थे। वे अपने पिता के बाद राजकुमार होने के नाते भावी राजा भी थे। राजकुमार होने के नाते उनका पालन पोषण भी राजसी सुख वैभव में ही हुआ था। उन्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, पर प्रश्न यह उठता है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी राजपाट, समस्त सुख वैभव व बंधु बांधवों का मोह छोड़कर उन्होंने गृह त्याग आखिर क्यों किया? उन्होंने दिगंबर वेश धारण क्यों किया? समस्त सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने घर से बाहर दुखों व अभावों से भरा हुआ जीवन जीने को गृह त्याग क्यों किया? ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। यह सच है कि उनके पास समस्त भौतिक सुख सुविधाएं थीं और उन्हें कोई भौतिक दुख नहीं था, पर सत्य तो यह भी है कि भौतिक सुख की सीमा है। सांसारिक विषय भोगों व साधनों से जो सुख मिलता है वह क्षणिक और क्षणभंगुर ही होता है, वह हमेशा के लिए नहीं होता। इसलिए सांसारिक सुख सुविधाओं में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी, अशांत और अप्रसन्न रह सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक सुख साधनों, विषय भोगों से इंद्रियों को जो सुख मिलता है वह क्षणिक और क्षणभंगुर होता है। वह सुख स्थायी व शाश्वत नहीं होता, वह सच्चा सुख नहीं होता। सच्चा सुख तो वही है जो सुख और दुख दोनों से परे हो और सदा के लिए हो। अस्तु, महावीर ने सच्चे सुख का मार्ग खोजने के लिए ही समस्त भौतिक सुख सुविधाओं व राजपाट का त्याग किया था। वे स्वयं दुखी नहीं थे तो क्या हुआ, वे अपने चारों ओर दुखी प्राणियों को ही तो देख रहे थे। अतः वे अपने लिए ही नहीं अपितु संसार के समस्त प्राणियों के लिए सच्चे सुख का मार्ग खोजने निकले थे और अंततः अपने तप ध्यान के द्वारा उन्होंने सच्चे व शाश्वत सुख का मार्ग प्राप्त भी कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने संसार को बतलाया कि धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि बाह्य साधन, बाह्य पदार्थ सच्चे सुख के कारण नहीं है। सच्चा सुख किसी बाह्य साधन से प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख तो अपनी आत्मा में ही है और वह स्वयं अपने ही सम्यक पुरुषार्थ अर्थात अहिंसा, तप, त्याग, ध्यान आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी रोग को दूर करने के लिए रोगी को स्वयं ही औषधि सेवन करना पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति के औषधि सेवन करने से रोगी का रोग दूर नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार अपनी आत्मा का कल्याण करने और सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सम्यक पुरुषार्थ अर्थात तप, ध्यान, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम आदि का अभ्यास करना होगा। धर्म, तप, ध्यान किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत विषय है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण स्वयं ही अपने प्रयासों से कर सकता है। भगवान महावीर ने यह उपदेश दिया कि जब तक जीव के साथ अच्छे व बुरे कर्मों का बंधन लगा हुआ तब तक यह जीव इस संसार में जन्म मरण करता हुआ सुख और दुख भोगता रहेगा और वह तब तक सच्चा व शाश्वत सुख भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। परंतु जब यह जीव अपने सत्पुरुषार्थ अर्थात अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, संयम, तप, ध्यान आदि के द्वारा अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न कर देगा, तब यह जीव निश्चित ही मुक्ति पाने का अधिकारी हो सकेगा। तब वह कर्मों का बंधन छिन्न भिन्न होते ही सुख दुख से परे होकर शाश्वत सुख प्राप्त कर सकेगा। मुक्ति की अवस्था में ही जीव को शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। मुक्ति प्राप्त कर लेने पर उसे किसी प्रकार का भौतिक सुख पाने की लालसा नहीं रह जाती। मुक्ति की अवस्था में यह आत्मा अनंत काल तक एक अनुपम, अतिद्रिय व सच्चे सुख की अनुभूति करती है। सच्चे सुख व मुक्ति का यह द्वार संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए खुला है, केवल उसे सम्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता भर है। इस प्रकार भगवान महावीर द्वारा दिखाया गया यह पथ हर साधक को मुक्ति प्राप्त करने के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।